हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी सद्भावना के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट में विषय लिखेंगे सामाजिक विज्ञान, कार्यपत्रक नंबर 14। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 13 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे अतीत किताब का पाठ 2, पशुपालन, भोजन, भंडारण और स्थायी जीवन की ओर। बच्चों, आप सभी जानते हैं पशुओं को पालना मतलब पशुपालन करना, भोजन का संग्रह करके रखना, इकट्ठा करके रखना मतलब भोजन भंडारण, और स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन का मतलब है कि पहले जो आदि मानव थे वो घूमते रहते थे, घूमंतु जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह स्थायी जीवन नहीं जीते थे। लेकिन धीरे धीरे मनुष्यों ने फिर खेती करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया। तो जब खेती करना शुरू किया तो मनुष्य ने अपना एक ही जगह पर एक लंबे समय तक जीवन बिताना शुरू किया, तो वही जीवन उसका स्थायी जीवन कहलाया। हजारों साल के दरमियान भारत मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। हजारों साल के दरमियान मतलब हजारों साल तक मनुष्य घुमंतु जीवन भी जीता रहा, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे मनुष्य ने पशुपालन करना, पशुओं को पालना और खेती करने को शुरू कर दिया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया ना। शुरू में उसका उद्देश्य क्या था? दूध प्राप्त करना और मांस प्राप्त करना, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। आप सभी जानते हैं ना, दूध और मांस तो भोजन का एक अच्छा स्रोत होता है। दूध को तो पौष्टिक आहार कहा जाता है। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। बच्चों, चलता फिरता खाद्य भंडार का क्या मतलब है कि मनुष्य जहाँ भी जाते थे उनके साथ साथ पशु जाते थे, है ना। तो वो उन्हें हमेशा दूध की प्राप्ति होती रहती थी, और जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी वो मांस की भी प्राप्ति कर लेते थे, ठीक है, पशुओं से। तो बच्चों, ये पशुओं से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती थी, तो इसीलिए यहाँ पर पशुपालन को खाद्य भंडार कहा गया है, चलता फिरता। जब मानव ने पौधे उगाना शुरू किया तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने तक, खरपतवार हटाने, जानवर और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। मनुष्य ने धीरे धीरे बीज बोना सीखा, फसलों के पकने का इंतजार करना सीखा, है ना, कि कब तक फसलें पकेंगी। फिर पौधों की सिंचाई करना सीखा, उनमें पानी लगाना सीखा। खरपतवार हटाना मतलब फसल के अलावा जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे उसमें उगाते थे फसलों के बीच में, उन सभी को हटाना सीखा। और जानवर और पक्षियों से उन फसलों की रक्षा सुरक्षा करना सीखा। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में जाना था कि अनाज जो था उसे किस प्रकार से रखा जाता था। तो अनाज जो था वो भोजन के रूप में और बीज के रूप में भी उसका संग्रह करके रखा जाता था, इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ती थी। अब जब बीज रखेंगे बीज के रूप में, तो बीज तो जब फसल पक के तैयार हो जाएगी, जब खेत जो ज़मीन है खेती के लिए तैयार हो जाएगी, तब बीज का प्रयोग किया जाएगा। तो इतने समय के लिए उसका भंडारण करके मतलब उसको संग्रह करके और एक सुरक्षित रखने की भी बात उनको सोचनी पड़ी। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोंपड़ियां और घरों के निशान भी मिले, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है बच्चों? कश्मीर में है ना। बुर्ज होम आज के समय में कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे ना। पहले लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ पे बनाते थे? बुर्ज होम में। तो गड्ढा बना लेते थे, उसके नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, और उन घरों को क्या कहते थे? गर्तवास कहते थे। अब गड्ढे के नीचे घर होते थे तो कैसे जाया जाएगा? तो इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती होगी। बच्चों, आप सभी को स्कूल से किताबें मिल चुकी होंगी। आपके पास जो बुक है हमारे अतीत, उसमें आप सेकंड पार्ट पशुपालन, भोजन, भंडारण और स्थायी जीवन की ओर जो पार्ट है उसमें बुर्ज होम का चित्र जरूर देखें, ठीक है। उसी में से देखकर आप बुर्ज होम का चित्र भी बनाइएगा। इसी प्रकार मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पर है बच्चों? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है ना। जो इस समय पाकिस्तान है उसमें है मेहरगढ़।
से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। घर का नक्शा कैसा होता था? घर चौकोर होते थे, है ना, और आयताकार होते थे। देखो चौकोर इस तरह से चौकोर हो गया, ठीक है, और आयताकार जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, इस तरह के, ठीक है, ये आयताकार हुए, ये चौकोर हुए। तो चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, है ना, अनाज भंडारण के। यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ, बच्चों सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है और यहाँ पर आप पुराने स्थलों को देख सकते हैं। बच्चों वर्कशीट में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आप अपनी बुक से ज़रूर देखें। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु होने के पश्चात उसका जो शव है, जो शरीर है, उसके साथ में कुछ भोजन के लिए सामान रखा जाता था। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, है ना, बकरी जिंदी थी लेकिन बकरी को भी साथ दफनाया गया। शायद लोगों की ये आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उन्हें ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद जो जीवन होता है तो उसमें ये क्या खाएंगे, इसलिए उनके साथ भोजन सामग्री भी साथ में दफना देते थे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। हमारे अतीत किताब के जो भी टॉपिक हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप शुरू से ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप पूरी वर्कशीट को ध्यान से ज़रूर देखें। अब बच्चों हम इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया था? अपने विचार लिखिए। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है, शिकारी मानव के लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि पशु उनके लिए चलता फिरता खाद्य भंडार थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्यों रहते थे? तो दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। खेती करने वाले लोग एक स्थान पर रहकर फसलों को पकने का इंतजार करते थे तथा फसल पकने के बाद दोबारा खेती करते थे, इसीलिए एक स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बुर्ज होम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थानों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, आवासीय मतलब होता है जहाँ पर रहते हैं, तो उसकी विशेषताएं क्या थी? तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर है, बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कैसे घर होते थे बच्चों? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, है ना। घर कहाँ होते थे? गड्ढे के नीचे, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। और मेहरगढ़ के घर चौकोर और आयताकार होते थे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट में पूछे गए तीनों प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों वर्कशीट में एक चौथा प्रश्न पूछा गया है कि गर्तवास का चित्र बनाइए। तो आप सभी को हमारी अतीत किताब मिली होगी बच्चों, उसका आप सेकंड चैप्टर जरूर देखें, उसमें आपको गर्तवास का चित्र मिल जाएगा। आप वहाँ से गर्तवास का देखकर चित्र बनाएं। तो एक बार फिर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों अगर वर्कशीट समझ आई हो, पसंद आया हो वीडियो, तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।